बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। और आज की वीडियो का जो मतन है वो ये है कि हम अंडर 5 रुपीज़ जो अच्छे स्टॉक हैं वो देखते हैं। अच्छे तो नहीं, मतलब कि अंडर 5 रुपीज़ स्टॉक जिनका वॉल्यूम सबसे अच्छा होता है और मोस्टली वो आइटम ट्रेड होते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला है PASL, जो कि डिफॉल्टर है लेकिन ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो PASL को देखते हैं। PASL अपने पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है, 20 DMA से ऊपर है और इसकी शॉर्ट रेजिस्टेंस वैल्यू है 1.85। तो और इसकी सपोर्ट जो है वो 1.59 के पास है और इसका जो लो है वो 1.47 है। तो आपको अगर ये कल आज इसकी क्लोजिंग 1.69 की है, अगर आपको ये 1.59 के पास या 1.62 के पास मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस लगाएं 1.55 का और इसमें ट्रेडिंग करें। अगर तो चल पड़ा तो आप चल पड़े, अगर नहीं तो फिर क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये बेसिकली ट्रेडिंग के लिए है, इसमें बैठना तो नहीं होता। 5 पैसे 10 पैसे इसमें आता है तो बस फौरन बेच के निकलें जब भी ये स्टॉक सपोर्ट के पास आता है। और जब भी स्पोर्ट से ज़रा थोड़ा सा उठता है और 5 पैसे ऊपर जाता है तो इससे निकल आए। वॉल्यूम इसके अच्छे खासे हैं, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम है, तो होपफुली कल ये 1.75, अगर मार्केट नई करेक्शन लेती है तो ये 1.6 के पास आपको मिल जाएगा। 1.6 के पास मिलता है तो 1.57 का स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड मारे। लेके हिट हो गया तो आपकी किस्मत, नहीं तो फिर ये जो है ना आपको अपसाइड दे देगा 10 पैसे। जैसे ही जाए 5 पैसे जाए ऊपर, बेचे थोड़ा, अगले 5 पैसे में फिर बेचें और मैक्सिमम इसका 1.85 है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये क्लोजिंग किसी दिन ऊपर देगा तो फिर ये 2 की तरफ आएगा। अदरवाइज इसके वॉल्यूम भी अच्छे हैं, मैकडी भी इसका अच्छा है, ठीक है। और RSI भी जल्दी जल्दी करूंगा मैं जरा ना, RSI भी अच्छा है और स्टोकास्टिक भी अच्छा है। मेन बात ये कि तीनों चीजें जो है ना कह रही है कि ठीक है ये। और उसके बाद इसका मैंने आपको बाय लेवल भी बता दिया और वो बता दी। उसके बाद है सिल्क। सिल्क अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर मार्केट में आया हुआ है और करंटली ज़रा अंडर प्रेशर है। और इसकी बेस्ट बाय रेंज आपको पता चल जाएगी। इसकी बेस्ट बाइंग रेंज है 1.7 के पास, अगर ये मिलता है तो सबसे बेस्ट है। 1.68 का स्टॉप लॉस लगाइए, 67 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1.71 के पास बाइंग करें, 1.67 का स्टॉप लॉस लगाएं। हिट हो गया तो फर्दर नीचे आएगा, अदरवाइज वहीं से मूव बना के जैसे 10 पैसे ऊपर जाता है यहाँ से निकलें और अपना प्रॉफिट बुक करें। 5-5 पैसे करके प्रॉफिट बुक कर लें। और मैकडी इसका कह रही है कि ये 1.7 तक आ सकता है। वॉल्यूम भी लो है, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम तक ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत लो है लेकिन एवरेज वॉल्यूम पे वॉल्यूम है। RSI लो की तरफ है और स्टोकास्टिक भी नीचे को मूव किया हुआ है, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है और 1.7 पे अच्छी पाएंगे इसकी। और 1.67 का स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेडिंग करें। और 1.89 इससे ये रेजिस्ट दोबारा दोबारा हो रहा है तो 1.7 पकड़ के 1.9 पे निकल जाएगा। 1.9 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर 2.1 तक आ जाएगा। ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है मेरे मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में ये। बाकी आप अपनी रिसर्च करें और उसके मुताबिक ट्रेड करें। और दूसरा है इसका वॉल्यूम इतना नहीं है SMBL का, ठीक है। लेकिन SMBL भी अच्छा है, अगर ये 2 के पास आपको मिलता है तो इसको आप ले सकते हैं। SMBL भी मुझे पता है ये ज़रा अच्छा स्टॉक है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। अगर 2 के पास मिलता है, 2.2 के पास मिलता है तो इसको ले लें। 2.5 2.57 ये यहाँ तक आराम से आ जाता होता है। FCSC का भी इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है और मेरे ख्याल में ये जो है ना, इसको FCSC को चलो शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी। FCSC का वॉल्यूम बहुत कम है, एवरेज वॉल्यूम के पास ही है ऑलमोस्ट वॉल्यूम, और 20 DMA से नीचे है। सपोर्ट इसकी है 2.55 पे, ठीक है। और 2.56 पे अगर मिलता है तो लें और टू मतलब 2.55 पे लें। 2.55 और 2.5
2.5 से 2.55 के दरम्यान लें और 2.4 या 2.39 का स्टॉप लॉस लगाएं और हिट मारे। चल पड़ा किसी दिन आपको ये 2.8 से 6.8 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो वेल एंड गुड। और जैसे ही 10-10 पैसे ऊपर आए आप अपनी बाइंग को बेचते हैं। 2.5 अपना टारगेट रखें, अगर आपको मिलता है तो ले लें, अदरवाइज ना लें इसको। 2.5 पे आता है लें और 2.39 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे ख्याल में 2.5 भी हिट का जाएगा। ये मैकडी इसकी बता रही है कि हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ है। मार्केट नेगेटिव आ रही है तो ये भी आपको 2.5 2.55 के पास मिल सकता है। ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है अकोमोडेशन हो रही है, और मतलब इसका शॉर्ट व्यू यही है। और आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली इसकी 2.68 के पास ऊपर आए तो ये वापस फर्दर 2.8 तक आ सकता है। तो ये इसका शॉर्ट व्यू है। और उसके बाद FCSE में ट्रेडिंग इतनी नहीं होती, ये दोनों में अच्छी ट्रेडिंग हो रही थी, सिल्क में और PASL में। बाकी में PMI एक अच्छा स्टॉक है और इसको आप लाजमी कंसिडर करें। PMI जो है वो स्पोर्ट पे है अपनी, ठीक है। और अगर ये 2.82 के पास इसको बाय कर लें, 2.8 के पास बाय कर लें और 2.59 या 57 का स्टॉप लॉस लगा दें, अगर वो हिट हो गया तो ये फर्दर आपको इसकी अच्छी बाइंग आएगी 2.4 के पास, ठीक है। तो आप इसके दो ये लेवल हैं इसके बाई के ना, या तो आप इसको 2.8 पे बाई करें, 2.82 पे बाय करें और 2.57 का स्टॉप लॉस लगा दें। 2.57 तोड़ेगा तो फिर ये आपको 2.4 के करीब मिल जाएगा। 2.4 के करीब मिले और 2.4 पे आपने इसको ना फिर स्टॉप लॉस इतना लेना है कि आपने 2.1 की सेम में रखना है कि अगर ये फर्दर गिरे तो मैं 2.1 तक इसको फिर ले लूँ। तो और 2 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड मारें। ये अच्छा स्टॉक है, ये मेरे ख्याल में 2.857 नहीं तोड़ेगा, ये यहीं से वापस हो जाएगा। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लें। मेरे मुताबिक ये, और मैकडी तो इसकी कह रही है जरा नीचे को है, और क्या पता यहीं से ही ये कट लेके ऊपर की तरफ आ जाए। इंस्टाग्राम 0 से ऊपर है, पॉजिटिव में साइड पे है, किसी भी टाइम बैक हो सकता है। RSI 50 के पास है, किसी भी टाइम बैक हो सकता है। पहले 43 से बैक हुआ था, 51 पे है। स्टोकास्टिक में नीचे की तरफ है, यहीं से बैक हो सकती है ये भी। तो इसका बाइंग लेवल 2.82 है और 2.4 है, ये इसके बाई लेवल हैं। और तीसरा बाई लेवल है इसका 2.15 के पास। तो स्टॉप लॉस लगा के इसको जो भी प्राइस पे लें उसके 10 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, 10-15 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। और अगला है उसके बाद है, इसमें अच्छे वॉल्यूम आते हैं, CWSM। इसको मैं पर्टिकुलरली इतना नहीं देखता, इसको छोड़ दें। WTL तो बहुत अच्छा है। F5 एक है, यू कैप, हाँ UCFM, ये भी कभी कभी ना बड़ी ट्रेडिंग देता होता है। सी ए UCAPM, हाँ देखें ना, ये अपने इससे ऊपर क्लोज हुआ है 2 पॉइंट। अगर आपको ये कल अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इसको 2.98 का स्टॉप लॉस लगाएं और जो है ना वो ट्रेड मारें। और वरना ये आपको 2.8 के पास मिलेगा। 2.8 पे इसकी अच्छी बाइंग है और फर्दर गिरा तो 2.5 तक गिरेगा। तो 2.5 2.8 इसकी अच्छी बाइंग है। अगर यहाँ पे करंटली बाय करना है तो 2-3 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और मतलब 2.93 का स्टॉप लॉस लगा लें अगर यहीं पे खरीदना है। 2.93 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करें। यहाँ से तोड़ गया 2.93 तो 2.8 पे बाय होगी, इसको 2.5 पे होगी। ओवरऑल इसके मैकडी भी ऊपर हैं और RSA भी ऊपर की तरफ है, स्टोकास्टिक लेकिन नीचे की तरफ है, वो भी सही है। तो ओवरऑल ये अच्छा स्क्रिप्ट है और इसमें आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसके वॉल्यूम भी अच्छे हैं।
वॉल्यूम लेकिन हाँ, आज इसके वॉल्यूम कोई नहीं है। आज इसके वॉल्यूम बिल्कुल डेड है और स्टिल इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, तो ये कल फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर इतने इसके वॉल्यूम डेड हैं और ये प्राइस इसकी इंक्रीज हुई है ना, तो ये कल नीचे भी आ सकता है। मतलब 2.9 पे 95 पे मिल जाए आपको तो 2.92 का स्टॉप लॉस रख लें। अदरवाइज 2.8 पे अगर मिले तो आप अच्छा बाइंग लेवल है ये। 5 के पैसे नीचे स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड कर दें। इन स्क्रिप्ट्स में आपने ज्यादा मार्जिन नहीं देना होता। आप अपनी बाइंग का जो है ना वो 5 पैसे, मैक्सिमम 10 पैसे नीचे जाके ना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अदरवाइज क्योंकि ये गिरे हैं तो इन लोगों को पता नहीं होता ना कितने लेवल तक गिर सकते हैं ये। तो इसमें बड़े एहतियात से जो अप ट्रेंड में है वो उनमें देख लें आप, जो लो ट्रेंड में फिर रहे हैं उनको दफा करें। और अगला है CSIL। चलो CSIL भी देख लेते हैं। CSIL भी अच्छे बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और 3.16 का या 3.13 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये 3.13 तोड़ गया तो आपको ये 2.8 पे इसकी अच्छी बाइंग है, 8.8 पे इसकी अच्छी बाइंग है। 2.88 पे लेके आप 2.73 का स्टॉप लॉस लगा दें। या फिर ये है कि हाँ, अगर आपने करंटली बाय करना है तो आप 5 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये भी तोड़ गया तो आपको भी 2.9 के करीब लें, 2.9 करीब लें और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा दें। मैकडी नीचे की तरफ है, 50 के पास है। अगर ये नीचे आ गई तो 2.88 पे मिल जाएगा आपको। और RSI सॉरी RSI 50 के पास है, अगर ये नीचे आ गई तो आपको 2.9 पे मिल जाएगा। और मैकडी कह रहा है कि गुड इंडिकेशन दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ आ सकता है। तो अगर यहीं से वापस ना वो मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो ये एक अच्छा अच्छा आपको गेन दे सकता है। स्टॉप लॉस लगा के लेकिन गेन करना, आपने गेन करनी है। इन स्क्रिप्ट्स में स्टॉप लॉस के बगैर नहीं काम करना, ये मैं आपको दोबारा दोबारा कही जा रहा हूँ। और उसके बाद FI BLM के वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं हैं, दूसरे वॉल्यूम है WTL। WTL को देख लेते हैं जी। WTL अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ा गेन किया है इसने पिछले दिनों में, ठीक है। और 3.61 3.59 से ऊपर ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करें। 3.59 से नीचे चला गया तो आपको ये इसका 3.59 से 3.34 इसका फिर ये रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। फिर 3.59 के बाद में मतलब उसके ये रेंज बाउंड सिचुएशन मतलब 3.4 तक भी गिर सकता है फिर ये, अगर ये इससे नीचे आ गया तो। अगर किसी ने लेना है तो फ्रंट पे लेके 3.57 या 3.58 का स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड करें। अगर तोड़ गया तो फिर 3.3 का वेट करें, 3.33 का। ये एक एकोमोडेशन करते जाए नीचे की तरफ। जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनानी है स्ट्रेटेजी बनाने, बहरहाल ये बाइंग लेवल है इसके। और निकलने के लेवल इसके 3.78 से बहुत दफा वापस हो चुका है। और 4.02, सो 3.8 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये 4.1 तक आ जाएगा, 4.02 और 4.2 तक। तो ये इसके निकलने के लेवल है 3.8 के पास। अगर ये 3.8 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये 4.02 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 3.99 4.02 इस पे प्रॉफिट टेकिंग, ये क्रॉस कर देगा तो 4.2 तक जाएगा। वहां पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। ये तो हर 20 पैसे बाद इसकी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, सेम हर 20 पैसे बाद इसकी बाइंग भी आ रही है। तो इसका ताल्लुक 20 पैसे के साथ है फिलहाल। और मैकडी कह रहा है कि थोड़े हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं। और अकोमोलेशन है 50 के पास, RSI खड़ा हुआ है। और स्टोकास्टिक कुछ भी नहीं बता रही, अनक्लियर है। और इसका ये इसके अच्छे सबसे अच्छे हैं बाइंग। और एम टी टी एल एम टी टी एल भी
अगर 3.71 से ऊपर किसी दिन क्लोज देता है, जैसे आज ये ऊपर आया था यहीं से वापस हो गया, अगर 3.74 की क्लोजिंग दे देता तो 3 पॉइंट इसने फिर आ जाना था 3.96 तक, 92 तक, और 3.92 से अगर चला जाता ऊपर तो 4.10 तक आ सकता था, 4.02 और 4.10 तक आ सकता था। तो अगर ये कल, अब क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग हुई है 3.65 पे, तो पॉसिबल है कि ये 3.55 तक आ सकता है और 3.46 तक आ सकता है। तो ये इसका ना हर 10 पैसे के बाद बाइंग है, तो हर 10 पैसे के बाद बाइंग है, और इसलिए इसमें ना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। अगर 3.55 में मिले थोड़ा सा ले लें, अगर मार्केट सीधी होने लगती है तो फिर थोड़ा और बढ़ा दें अपने आप को, और अगर ये मार्केट और नीचे आप देखते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल तोड़ रही है, तो आप 3.3 का स्टॉप, 3.46 और 3.33 का लेवल माइंड में रख के ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव होगी। और ऊपर आते हुए अगर ये 3.75 से ऊपर क्लोज, 3.75 तक क्लोजिंग दे देता है, 3.72 से लेकर 3.75, तो फिर ये जो है ना 3.92 तक आ सकता है और 4.1 तक आ सकता है। उसके बाद है FDIBL, इसका 3.7 से ऊपर होना, क्लोज होना लाजमी है। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट इसकी पड़ी हुई है 3.56 के ऊपर। ठीक है, ये आप अगर किसी ने लेना है तो 3.656 के पास मिले तो लें इसको, और 5 पैसे नीचे मैक्सिमम, मैक्सिमम इसके ना, बल्कि 5.6 के पास, 5.7 के पास लेके इसको 3.52 का ही स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर ये हिट हो जाता है तो फिर ये 3.33 तक, 3.4 तक इसकी बाइंग आ सकती है, और 3.4 पे बाय करके 3.32 का स्टॉप लॉस लगा दें। अल्लाह खैर सलाह, वो तोड़ गया तो फिर आपको ये 2.8 तक आ जाए, 3 के पास बाइंग आएगी। तो इसकी विंडो हर 30 पैसे के बाद है, 30 पैसे के बाद इसकी अच्छी बाइंग है, 25 पैसे के बाद इसकी अच्छी बाइंग है। और सिमिलरली ऊपर जाते हुए भी यही होगा कि 25 पैसे के बाद इसकी एग्जिट लेवल बनेंगे। वॉल्यूम बहुत कम है, मैकडी कट है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये है कि आपको ये 3.3 तक आ सकता है। और RSI भी 50 से नीचे है, ये भी उस जोन में है कि ये 3.56 को भी तोड़ सकता है और 3.36 तक आ सकता है। तो वेट कर लें इसका, अगर 3.36 या 4 तक मिलता है आपको अच्छी बाइंग है, स्टॉप लॉस लगाएं 3.3 का, वो भी तोड़ गया 3 के पास तो बेहतरीन बाइंग है इसकी। और कौन से हैं जी, स्क्रिप्ट, FDIBL हो गया। कैल को देख लेते हैं, कैल क्या करे, कैल का बड़ा लोग पूछ रहे होते हैं। कैल नेगेटिव ट्रेंड में है। ठीक है, सपोर्ट इसकी पहली है 3.8 के पास। ठीक है, 3.8 के पास स्टॉप, 3.77 का स्टॉप लॉस लगाएं 3.8 के पास बाइंग करके। हम्म, और उसके बाद अगली बाइंग इसकी आएगी थ्री, ये अगर तोड़ जाएगा तो फिर अगली बाइंग है इसकी 3.64 के पास, 3.61 तोड़ गया तो फिर अगली बाइंग इसकी 3.55 के पास है। तो ये इसके बाय लेवल्स हैं, 3.79 के पास, 3.64 के पास, और 5.4 के पास, ये इसके बाइंग लेवल है। और ऊपर आते हुए इसको एग्जिट करना है तो आपने 3.92 पे करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बनता है, 3.92 का 3.92 पे एग्जिट करना है, वो क्लियर कर देगा तो आपको 4.10 तक आ जाएगा ये। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग और बाई लेवल्स हैं। इंडिकेटर इसके जरा अनडिसाइसिव जोन में है, ये भी अनडिसाइसिव है, तो इसको आप इन लेवल से बाई और एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आता है, अंडर PMI भी हो गया, CSI भी, जो कोई और रह गया इंपॉर्टेंट स्लिप तो कोई भी नहीं। और किसका वॉल्यूम, DSIL का वॉल्यूम जरा 1 मिलियन के पास है। DSIL, DSIL की क्लोजिंग अच्छी है, 4.3 से ऊपर क्लोज हुआ है। कल इसको लेके आप, और 4.3 पे अगर मिलता है आपको तो लेके,
और 4.29 का स्टॉप लॉस लगा दें, मतलब 4.3 पे लेके 4.19 का स्टॉप लॉस लगा दें। 19 का स्टॉप लॉस कितने का बनता है? स्टॉप लॉस बनता है इसका 4.1 4.17 का स्टॉप लॉस बनता है। 4.17 लगा देगा तो फिर आपको 4 के पास मिल जाएगा, और 4 के पास इस रीजन में तो फिर इसकी बहुत अच्छी बाइंग है। ये यहीं से बैक हुआ है, 3.9 से लेकर 4 तक इसकी बहुत अच्छी बाइंग है। तो ये यहीं से काफी दफा बैक हुआ है। अगर ये रीजन तोड़ देगा तो फिर ये आपको 3.6 तक गिर सकता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। अच्छा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राफ कह रहे हैं कि ठीक है ये। अगर आपको मिलता है 3.3 पे करंटली लेके 3.14 करंटली मिलता है आपको 4.34 पे, तो आप 4.17 का स्टॉप लॉस लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट बाय लेवल मैंने आपको बता दिए। और ऊपर निकलते हुए इसको पहली चैलेंज है 4.6 के लेवल पे, फिर इसका चैलेंज है अगला 4.8 के लेवल पे। तो हर 20 पैसे बाद इसकी बाइंग भी है, मतलब 4.34 के बाद 20 पैसे कम करें तो इसका बन जाता है 4.14, अच्छी बाइंग है। और 4.14 तो सॉरी, यहाँ फिर इसका स्टॉप लॉस आपने 4.13 रखना है, और फिर उसके 20 पैसे बाद मतलब कि अच्छी बाइंग है, मतलब 14 के 20 पैसे कम कर दो तो 3.94 के पास चली जाती है वाली वैल्यू। तो ये इसके 20-20 पैसा इसका टारगेट है। और उसके बाद इसकी मैकडी भी रिवर्स होने लगी है, वॉल्यूम भी अच्छे एवरेज से कम है लेकिन ठीक है। आरएसआई भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये थोड़ा बहुत बेहतर स्क्रिप्ट है ये भी। उसके बाद डीएसआईएल के बाद किसके अंदर वॉल्यूम है? हिरात के अंदर वॉल्यूम। हिरात हिरात क्या कह रहा है? हिरात भी पॉजिटिव है, अपसाइड पे है। अच्छी बाइंग इसकी बनेगी अगर ये 3.7, अच्छी बाइंग बनेगी इसकी 4.77 के पास। 4.77 के पास लेके इसको अगर मिलता है तो नीचे, तो इसको 4.71 का स्टॉप लॉस लगा दें। और नहीं तो फिर ये आपको जो है ना 4.62 पे बहुत अच्छी बाइंग है इसकी, और स्टॉप लॉस 4.62 पे बाय करके 4.53 का लगा दें। अगर ये तोड़ गया तो फिर ये कहाँ तक आएगा? फिर ये 4.1 तक आ सकता है। तो 4.1 के बाद ये 3.8 तक आ सकता है, तो इसका जो है ये 30 पैसे का विंडो। और मैकडी आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए हैं, हिस्टोग्राम भी कल ऊपर आ जाएंगे, और अगर ये पॉजिटिव चलता है तो एक अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी। अच्छा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ग्राफ बता रहे हैं कि ठीक है। अगर 4.6 के पास आपको मिले ना, इस लेवल पे 4.65 के पास मिले तो अच्छी इसमें पाएंगे। 4.7 के पास भी वन की अच्छी पाएंगे। 4.7 के पास अगर आपको मिले तो इसको ले लें, और 10 पैसे नीचे स्टॉप लॉस रख दें। हाउएवर अप ट्रेंड में है थोड़ा सा ना ये, तो बढ़ने की उम्मीद में है ये। उसके बाद और कौन सा 5 रुपए से नीचे वाला है? डीएसएल। डीएसएल के अंदर वॉल्यूम है। डीएसएल, डीएसएल, दोस्त, दोस्तों का दोस्त। डीएसएल 6 उसमें है, 5.1 के पास अच्छी बाइंग है। 5.1 पे लेके 4.92 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 9.7 का भी इवन के लगा दें, और उसके बाद अगर ये तोड़ देगा तो आपको 4.8 तक आ जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव आ जाती है तो 4.8 तक आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये 5.1 तक आपको मिल जाएगा।
मेरे ख्याल में, क्योंकि मार्केट थोड़ी कल नेगेटिव हो सकती है, और ये आपको 5.1 तक मिल जाएगा। 5.1 तक इसकी अच्छी बाइंग है। थोड़ा सा अगर फुल लेना है तो फिर जैसे ही आप लेते हैं उसका 5 पैसे या 10 पैसे का नीचे स्टॉप लॉस रख दें। अगर ये कट गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर इसको 4.8 के पास बाय कर ले। अच्छी बाइंग है इसकी 4.8 के पास। 4.8 भी तोड़ गया, अगर मार्केट ज्यादा नेगेटिव हो गई तो 4.44 के पास आ जाएगा। मतलब इसकी 30 पैसे की विंडो है इसकी। 30 पैसे विंडो ऑपरेशन है इसका। मतलब 4.4, 4.48, 40 पैसे की। 4.8 के बाद अच्छी बाइंग थी इसमें 5.2 के पास। 5.2 और 5.6 ये इसके मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग लेवल। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। मैकडी ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन हो रही है थोड़ी सी। इधर भी जरा डेड जोन में है, मतलब कि अनडिसाइसिव जोन में है। यहाँ से या तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आके ऊपर चला जाएगा वापस। तो बहरहाल इसकी बाइंग जो है ना वो 5.1 के पास है, और 4.8 के पास है, और 4.44 के पास है। आप इसकी एंट्रीज जो है ना वो इस तरह स्टॉप लॉसेस के साथ प्लान कर सकते हैं। तो दो स्टील लिमिटेड में। उसके बाद किसमें अच्छा है वॉल्यूम? कोसोम में अच्छा वॉल्यूम है। कोसोम। मैं वैसे इन स्क्रिप्ट्स में काम नहीं करता हूँ। मुझे नहीं ये अंडर 5 जो है ना वो कभी नहीं, मैंने कभी तो नहीं, लेकिन WTL में किया हुआ है, और MDTL में किया हुआ है, WTL में किया हुआ है, और FDI वाले में किया हुआ था। वो मैंने दो पता नहीं 5 पे लेके, और 3-5 पे लेके उसको 4 के पास बेच दिया था। और कोसोम का 4.4 अच्छा बाइंग लेवल है। यहाँ पे अगर कल मिलता है थोड़ा नीचे तो इसको लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं आप। और 4.4 के बाद अगर ये तोड़ाएगा तो 4.8, 4.9 तक आ सकता है। तो और अपसाइड के लिए कल इसकी अच्छी बाइंग मेरे ख्याल में 5.4 के पास मिल जाएगा आपको। और उसके बाद अपसाइड के लिए इसमें आपने 6 के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और 6 के बाद आपने 6.2 के पास, और 6.5 के पास। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। और एंट्री लेवल इसका 5.4 है। 5.4 अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब इससे नीचे आप 10-15 पैसे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी विंडो ज़रा ज़्यादा है ना। तो इस हाउएवर इसके पास अच्छा बाइंग लेवल है। 5.39 का स्टॉप लॉस रख लें। हिट हो गया तो 4.9 से लेकर 5 के अंदर इसकी बाइंग कर लें। ₹5 के पास लेकिन इसकी बेहतरीन बाइंग है। 4.8 से ₹5 के अंदर इसकी अच्छी बाइंग है। ग्राफ इसके टोटल पॉजिटिव है। तो लग रहा है कि ये 6.5 तक, 6.2 तक आ जाएगा, ये लग रहा है। लेकिन आप इस पे ना अपनी वर्किंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया, ये मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रहा हूँ कि किन में वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं और क्या इसके लेवल हो सकते हैं। बाकी आप अपनी वर्किंग खुद कर लीजिएगा। और PIA, PIA वेटिंग फॉर 5.8 क्लोजिंग, 5.88 क्लोजिंग, सॉरी, वेटिंग फॉर 5.88 क्लोजिंग। 5.88 की क्लोजिंग दे देगा तो ये 6.2, 6.2, 5.88 के बाद अगर किसी ने इसको लेना है तो वो 6.2 पे उतर जाए। 6.2 पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद 6.5 पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर ले। और इसका एंट्री का रीजन जो था वो, कल इसकी एंट्री अगर बनेगी तो 5.54 के पास बनेगी, और अगर उसको ये ब्रेक कर देगा तो 5.2 के पास अच्छी बाइंग है इसकी। तो मतलब ये 5 के जितना क्लोज जाता जाएगा एंट्री आपकी बेहतरीन होती जाएगी। और अगर अब तो बाय करना नहीं बनता इसको, अगर बाय किसी ने करना है तो या तो वो वेट करे 5.6 का, 5.55 का, सॉरी,
और या फिर वो वेट करे 5.2 का। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 5.5 तक भी मिल जाएगा और 5.2 तक भी मिल जाएगा, या फिर इसको क्लोजिंग देने दे 5.88, फिर इसमें अपसाइड आएगी। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखें। मैकडी भी कर्व वापस ही जा रहा है, आरएसआई भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इसका और ये भी दोनों वॉल्यूम ग्रीन है, तो होपफुली ये थोड़ा, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ये शायद ऊपर आ जाए। लेकिन मार्केट क्योंकि नेगेटिव जा सकती है, सुबह सुबह 550 का लेवल टच कर सकती है, 550 भी अगर क्रॉस कर गई तो फिर 300 का लेवल टच कर सकती है। तो ये फिर आपको 5.22 और 5.5 पे भी मिल जाएगा। तो इसको कॉम्बिनेशन कर लें, इसमें ना एकदम नहीं बाय करना बनता है। इसको एकदम बाय करना है तो आपने 5.88 की क्लोजिंग के बाद करना है। ठीक है, 5.88 का डेली, ये मैं डेली क्लोजिंग बता रहा होता हूँ, कोई आर्ली या फलानी क्लोजिंग नहीं। उसके बाद किसमें वॉल्यूम है, पीआईए के बाद मिलियन में वॉल्यूम है यो का। यो काफी बढ़ चुका है अब, यो की बाइंग उस वक्त थी 5.5 के पास। यो ने आज पता नहीं न्यूज बेग इम्पैक्ट है या न्यूज बेस इम्पैक्ट है या क्या है, लेकिन वो यो ने तो फट्टे चुक दिए हैं। यो तो अपनी यो तो अपनी सब रेजिस्टेंस तोड़ के यो यो का जो नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 6.96 है। ठीक है, अगर ये अगर 7 तोड़ गया ना, फिर ये नहीं रुकेगा। फिर ये इसकी बात फिर लंबी है, इसका मतलब है फिर ये 8 और 9 तक भी आ सकता है लंबे अरसे के लिए ना। मतलब 9 तक भी इसका सफर चल सकता है, 2 रुपये भी गेन दे सकता है। उसके बाद इसका इसका लेवल 11, ये तो 2017 के लेवल्स वाले में आ गया। ठीक है, सिक्स सिक्स था ये अप्रैल 2018 में, और अगर ये 7 को क्रॉस कर गया तो ये तो आ जाएगा फिर 17 की बातें आ जाएंगी। और 17 में ये 8.9 के ऊपर था, और इसने 17 में हाई लगाया था 11.7 का। तो अब तो इसको बाय करना नहीं बनता, लेकिन अगर ये 7 की क्लोजिंग दे गया तो इसका मतलब ये है 6.96 से ऊपर की क्लोजिंग देगी। क्लोजिंग दे गया तो फिर ये जो है ना वो 7 और 8 इसका टारगेट होगा, वो 8 और 9 इसका टारगेट होगा। अगर 9 भी निकल गया फिर ये 11:30 तक आएगा। वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसका। तो इसको जो है ना, अगर आपने खरीदना है तो 6 के पास अगर अब मिलता है आपको दोबारा 6, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल मिलेगा, ये अब आपको इसका लेवल जो है वो बाइंग का थोड़ा सा लेवल इसका ये है। तो सारी मैं अगर कैंसिल करूं, इसका बाय लेवल जो है ना वो 6.4 के पास है और 6 के पास है। इसके दरमियान में बाइंग नहीं बनती। या किसी ने बाय करना है तो 6.4 पे बाय कर ले, या फिर उसको 6 के पास जाके बाय करे। और 6 के बाद उसका बाय लेवल आ जाएगा 5.6 का। हर 40 पैसे पे इसका बाय लेवल आ रहा है, मतलब कि 6.4 के पास, 6 के पास और 5.6 के पास। और सिमिलरली ऊपर जाते हुए भी ये 6.8 और 7 के 6.8 और 7 के दरमियान इसकी सेलिंग आएगी। 7 तोड़ेगा तो फिर ये लंबी कहानी चला देगा। तो आप इसको जो है ना वो देख लें। ओवरऑल गहरी बात है, इतना गेन कर गया तो उसके ग्राफ तो एक दिन में सेट हो गए। डोंट नो न्यूज इम्पैक्ट है या क्या है, लेकिन कुछ है इसके अंदर जो इतना बाय कर गया ये। के बाद यो के बाद एजीएल। एजीएल को वेट करें जी, 6.31 के पास बाय करें।
और 6.31 के पास अगर बाय कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखें अपना। ठीक है, 6.6 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 6.3 से ऊपर ही मेरे ख्याल में वापस हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये वापस होगा, फिर ये गिरेगा 5.9 से, मतलब 5.8 से 6 के दरमियान आपने बाइंग करनी है फिर इसकी। अगर ये 6.3 तोड़ गया ना, अगर ये 6.3 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो फिर ये 6 के पास इसके बाई लेवल बनेगा। और प्रॉफिट टेकिंग के लिए, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग के लिए इसका एक तो 7 के पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। ठीक है, 7.2 के पास प्रॉफिट टेकिंग आई है इसके अंदर, और उसके बाद 7.6 है। सो ये दो इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल हैं। अगर 7.6 ये तोड़ गया तो फिर ये मेरे ख्याल में नए हाइज की तरफ आएगा जैसे यो ने बनाए हैं। फिर ये बात लंबी कहानी डालेगा, फिर ये 8.5 तक आ सकता है, 9.5, 8.5। फिर लंबी कहानी है इसकी, एक एक रुपया ऊपर जाता जाएगा। तो इसका बाय लेवल मैंने आपको बता दिया है, और एग्जिट लेवल भी शॉर्ट टर्म पे बता दिया, और ग्राफ जरा बेहतर है इसके भी। सर ये था मेरी तरफ से आज का, इस वीडियो में अंडर 7 जो है ना वो स्क्रिप्ट्स। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।